आइए हम लोग बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेंस एग्जामिनेशन में डीआई एक महत्वपूर्ण पार्ट है। उस डीआई वाले क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो वीडियो बनाए थे हम लोग उसमें पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे थे। पाई चार्ट का मतलब क्या हुआ? वृत्त आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन पर। उसके बाद हिस्टोग्राम यानी दंडालेख से रिलेटेड क्वेश्चन पर भी डिस्कस कर लिए थे। और आज जो है वो रेखा चित्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी रेखा ग्राफ। अब यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, पहले निर्देश को पढ़ेंगे, निर्देश को पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ निर्देश यह है कि यह रेखा ग्राफ एक विशिष्ट राज्य में रेल दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ये इसका डायरेक्शन है, निर्देश है। क्वेश्चन में यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2011 में 2000 है, 12 में 8500, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब 2011 से 17 तक जो है वर्ष दिया गया है और इसमें मृत्यु की संख्या दिया गया है अलग अलग। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है ये समझिए। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में हुई मृत्यु की संख्या अधिक थी? पिछले वर्ष की तुलना की बात कर रहा है, तो इसमें जब भी निकालेंगे पिछले वर्ष की तुलना में निकालेंगे। तो सबसे पहले 2011 में तो है, उससे पहले तो कोई वर्ष की बात वही नहीं हुआ है, तो इसमें 2012 में हम लोग लिखते हैं 2012 के हिसाब से। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा इसमें सूचनानुसार। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? सूचनानुसार वर्ष 2012 में पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में मृत्यु की संख्या अधिक, मृत्यु की संख्या, ये संख्या मैं छोटा लिख रहा हूं, आप लोग पूरा ऐसे की तरह संख्या लिखेंगे। क्लियर? संख्या अधिक थी बराबर, कितना अधिक थी वो लिख लेते हैं। तो यहाँ है 8500, उसमें से 2000 अगर हम माइनस कर ले तो ये हो जाता है 6500। ठीक है। उसी तरह वर्ष 2013 में लिखेंगे, फिर उसी तरह लिखेंगे वर्ष 2013 में पिछले वर्ष की तुलना में मृत्यु की संख्या अधिक थी बराबर, कितनी अधिक थी देख लीजिए। 4000 है 2013 में, उसमें से अगर हम 8500 अगर माइनस कर लेते हैं तो आता है -4500, मतलब ये माइनस में चला गया। माइनस में चला गया मतलब कि घट गया है, बढ़ा नहीं। प्लस में आता मतलब बढ़ गया, तो यहाँ अधिक जो संख्या थी वो तो माइनस में है, तो इसको हम ले नहीं सकते हैं। ठीक है। इसी तरह आगे भी देखते हैं कि वर्ष 2014 में पिछले वर्ष की तुलना में मृत्यु की संख्या अधिक, मृत्यु की संख्या अधिक थी बराबर, मृत्यु की संख्या अधिक थी, कितनी हो गई? तो 12, 13, 14 है, तो उसमें अब हमारे पास है 3500। ठीक है। 3500 में से अब माइनस करेंगे अगर हम लोग 4000, तो ये होता है -500, तो ये -500 आ रहा है। उसी तरह हम लोग 2015 की बात करेंगे कि 2015, चलिए नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। ठीक है। 2015 में, तो यहाँ पर लिख देते हैं वर्ष 2015 में पिछले वर्ष की तुलना में मृत्यु की संख्या अधिक थी, मृत्यु की संख्या अधिक थी बराबर, कितनी अधिक थी? तो देखिए यहाँ 12, 13, 14, 15, तो 1000 में से 1000 में से हम यहाँ पर 3500 माइनस करेंगे तो -2500 आ जाता है, -2500 आ जाता है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह वर्ष 2016 लिखेंगे। वर्ष 2016 में पिछले वर्ष की तुलना में मृत्यु की संख्या अधिक थी बराबर, यह है यहाँ पर 16 में कितना है? 500 है। 500 में से माइनस करना पड़ेगा 1000, मतलब -500। ये सब नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, सब नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव वाले को अधिक में लेंगे नहीं, जो पॉजिटिव है ऑलरेडी 6500 आ चुका है।
अब लास्ट वाला में देखते हैं कि इसमें कितना है। तो यहाँ पर है वर्ष 2017 में पिछले वर्ष की तुलना, पिछले वर्ष की तुलना में मृत्यु की संख्या अधिक थी, बराबर कितना अधिक थी, तो यह है टोटल 6500, उसमें से माइनस करना पड़ेगा 500, यानी ये हो गया 6000। ठीक है, इस प्रकार हम पाते हैं कि देखिए यहाँ पर जो 2012 था ना, 2012 में ये टोटल कितना आया था 6500 और 2017 में आया है 6000, यानी 6500 ज़्यादा है। तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार हम पाते हैं कि वर्ष 2012 में पिछले वर्ष की तुलना में मृत्यु की संख्या सबसे अधिक थी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था कि सबसे अधिक किस में है, तो सबसे अधिक थी जो 6500 है या 6500 थी, और ऐसे करके और लिख देंगे उत्तर। यहीं पर उत्तर आपका खत्म हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन तो है आसान, लेकिन इसमें राइटिंग आपको ज़्यादा करना पड़ा, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता हो गई है। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें लिखना पड़ जाता है, मार्क्स मिलेंगे। कभी कभी बीपीएससी छोटा क्वेश्चन भी दे देता है, तो उसमें ज़बरदस्ती नहीं लिखना है, जितना ज़रूरी है उतना ही लिख देना है। ठीक है, तो कभी कभी छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2012 और 15 के बीच हुई मृत्यु की संख्या में क्या अंतर था। एकदम छोटा क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सूचना अनुसार, ऊपर क्या लिखेंगे सूचना अनुसार, और फिर यहाँ लिखेंगे कि वर्ष 2012 में हुई मृत्यु की संख्या बराबर 2012 में कितनी हुई है, 2012 में हो गई है 8500, तो ये हो गई है 8500। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हो गया वर्ष 2015, यहाँ के बीच है 2015 के बीच 15 में हुई मृत्यु की संख्या बराबर, तो 15 में कितनी मृत्यु की संख्या हुई, तो 12, 13, 14, 15, तो यहाँ पर है 1000। ठीक है, 12, 13, 14, 15 में दिया, तो यहाँ 1000 है। ठीक है, तो अब उसके बीच का अंतर पूछ रहा है, तो सीधे अभिष्ट अंतर करेंगे तो ये 2 लाइन, फिर ये कम आंसर दिखेगा, तो थोड़ा सा इसको लिख दीजिए ताकि आंसर थोड़ा पेज भरा हुआ लगे। तो इसलिए लिखेंगे अतः, यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः वर्ष 2012 और 2015 के बीच हुई मृत्यु की संख्या में अंतर बराबर, क्या अंतर है, 8500 है, 8500 में से अगर हम 1000 माइनस कर लें तो ये हो जाता है 7500, यानी कि 7500 अंतर हो जाता है। यहीं पर उत्तर लिख करके और उत्तर अपना खत्म कर देंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। तो कभी कभी बीपीएससी छोटा क्वेश्चन भी दे देता है ताकि आपको ये लगे कि अरे क्या वाकई में इसका आंसर यही है, और ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी गलती भी कर देते हैं। इसलिए दोनों तरह का ये चेक करता है बीपीएससी। आप लोग जरूर बताएं कि ये सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है, ताकि हम लोग और भी मेहनत करें और नए नए क्वेश्चन के साथ आए और आपका प्रैक्टिस कराए बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ये समझिए। 2013 की तुलना में 2017 में हुई मृत्यु की संख्या अधिक थी, और पहले वाला में क्वेश्चन में क्या था, अंतर पूछ रहा था। पहले वाला में क्या पूछ रहा था कि संख्या में यहाँ पर अंतर कितना है, तो अंतर है, और अधिक पूछ रहा है तो अधिक भी पूछ रहा है तो वो भी अंतर ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सूचना अनुसार, फिर से हम लोग क्या लिखेंगे सूचना अनुसार, और फिर यहाँ लिख देंगे कि वर्ष 2013 में हुई मृत्यु की संख्या, वर्ष 2013 में हुई मृत्यु की संख्या, तो 12 और 13 में टोटल कितना हो गया 4000, ये हो गया 4000। अब 17 में पूछ रहा है, तो वर्ष
2017 में हुई मृत्यु की संख्या। तो 2017 में मृत्यु की संख्या कितनी हो गई? तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6500 हो गया है। इसमें कितना हो गया है? 6500 सबसे लास्ट है। ठीक है, तो अब पूछ रहे हैं कि कितनी अधिक थी, तो अब यहां पर लिख देंगे अतः 2013 की तुलना में 2017 में हुई मृत्यु की संख्या अधिक थी, बराबर कितनी अधिक थी? तो 6500 में से 4000 को हम माइनस कर लेंगे तो ये हो जाता है 3500, और यहीं पर उत्तर लिख करके, और अपना उत्तर जो है 3500 नहीं, ये 2500 हो जाएगा। 6500 में से 4000 माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 2500, तो 2500 आंसर हो जाएगा, 2500 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जरूर बताते चले ये सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दे दीजिए। हमारा क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्या है देखिए, यहां है यदि किसी रेल दुर्घटना के कारण हुई प्रत्येक मौत के लिए, देखिए जब कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो कभी औसत के रूप में पूछ सकता था, कभी परसेंटेज के रूप में भी पूछ सकता था, अनुपात के रूप में भी पूछ सकता था। यहाँ दो दो क्वेश्चन अंतर पूछ दिया, और एक जो है वो पूछा कि टोटल पिछले वर्ष की तुलना में कितनी अधिक हुई या कम हुई। तो ये सिर्फ जोड़ घटा वाला है। इससे पहले हम क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे उसमें परसेंटेज भी था, रेशियो भी था, औसत भी था, इस वाले में नहीं है। तो कभी कभी नहीं भी पूछता है, कभी कभी सब चीज़ डाल दिया जाता है। यदि किसी रेल दुर्घटना के कारण हुई प्रत्येक मौत के लिए औसतन, देखिए औसत आ गया यहाँ पर, औसतन 5 लाख रुपए का बीमा दिया गया था। तो वर्ष 2014 में कितना बीमा? करोड़ रुपए में दिया गया था। 2014 की बात कर रहा है। ठीक है, और औसतन दुर्घटना के बारे में क्या बोल रहा है कि 5 लाख। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से या सूचना अनुसार, यहाँ क्या लिखेंगे? सूचना अनुसार। यहाँ पर प्रत्येक मौत के लिए औसतन बीमा दिया गया बराबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि प्रत्येक मौत के लिए औसतन बीमा दिया गया, औसतन बीमा दिया गया, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, दिया गया बराबर कितना रुपए दिया गया। तो यहाँ करोड़ में निकालना है, और यहाँ पर लिखा है 5 लाख, ये 5 लाख है। हिंदी में ही लिख लेते 5 लाख, जहाँ जरूरत होगा उसको फिर लाख से भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 5 है। फिर लिखा यहाँ पर कि वर्ष 2014 में हुई कुल दुर्घटना की संख्या बराबर, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? वर्ष 2014 में हुई कुल मृत्युओं की संख्या या कुल मौतों की संख्या बराबर 2014 में कितना मौत हुआ? 12, 13, 14, यानी ये हो गया 3500। ठीक है, ये कितना हुआ था? 3500। ठीक है, इस प्रकार यहां पर हम क्या लिखेंगे? इस प्रकार नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। 3500 को 5 लाख से हम लोग गुना कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे? इस प्रकार वर्ष 2014 में मौतों पर दिया गया कुल बीमा, मौतों के लिए या मौतों के लिए दिया गया कुल बीमा की राशि बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? मौतों की संख्या, फॉर्मूला इसका है नहीं जो हम लिख दें, मौतों की संख्या और गुना एक मौत के लिए दिया गया बीमा। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा। यहाँ पर लिख भी सकते हैं मौतों की संख्या, लिखना है तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मौतों की संख्या मल्टीप्लाई एक मौत के लिए दिए गए बीमा की राशि, एक मौत के लिए दिया गया बीमा की राशि। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मौतों की संख्या तो यहाँ 3500 था,
और मल्टीप्लाई ये था 5 लाख, और रुपीज़ का साइन जरूर दें, रुपए का साइन जरूर दें। तो उसके बाद हो गया मल्टीप्लाई। अब उसके बाद देखो 5 को 35 से तो 50 25 हो गया, फिर कैरी 2 हो गया, 5 दूना 17 और 5 थे 15 और 2 17। अब इस पर डबल जीरो हो गया और यह लाख रुपए हो गया, यानी 175 पर डबल जीरो लाख है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 175 और उसके बाद गुना 100 लिख लीजिए सिस्टम से। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है नहीं, अगर हम सिस्टम से मतलब इसका कैलकुलेशन लिख लेते हैं और थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पेज भरेगा तो अच्छा लगेगा दिखने में। तो इस तरह से लिखेंगे 175 और 100 लाख का मतलब होता है करोड़। 100 लाख का मतलब क्या होता है? करोड़। तो ये हो गया 175 करोड़ और यहाँ पर उत्तर, यहीं पर अपना उत्तर को बंद कर देंगे। क्यों ऐसा किया हम लोगों ने? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन लिखा था कि करोड़ रुपए में बताना था, करोड़ रुपए में। हिंदी में ही लिख देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ हिंदी में ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो इतना 175 करोड़ टोटल बीमा की राशि में चला गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग और भी सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ फिर से आएंगे और नए नए तरीके से आपका डिस्कशन कराएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। तब तक के लिए नमस्कार। आप अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।